नमस्कार दोस्तों, सीटेट जनवरी का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। अब सीटेट दिसंबर में ना होके दोस्तों अब जनवरी में होगी। तो चलिए दोस्तों, सीटेट में अब क्या क्या बदलाव हुआ है, कब एग्जाम होगी, कब तक एग्जाम ले लिया जाएगा और कब तक पेमेंट का डेट है, इन सभी बातों को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों नोटिस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नोटिस यह है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/2024 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटीईटी का 18वां संस्करण आयोजित करेगा दोस्तों। कहने का मतलब अब डेट पहले ही फिक्स कर दिया गया है सीटेट का 21 जनवरी को दोस्तों, यानी 2024 रविवार को दोस्तों एग्जाम होगी। और यह एग्जाम दोस्तों देश भर के 135 शहरों में, यानी कि 135 शहरों में आयोजित की जाएगी दोस्तों। अब 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण दोस्तों युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटीईटी की आधारित आधिकारिक दोस्तों वेबसाइट जो है ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा दोस्तों। कहीं भी दूसरे वेबसाइट पर चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यह वेबसाइट आपको दे दिया गया है। जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी डिटेल है, आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों सीटेट का जो आवेदन करने का तिथि कब से स्टार्ट होगी दोस्तों। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3/11/2023 से शुरू हो गई है दोस्तों। तो आज से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन का जो जमा करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 23/11/2023। लमसम आपको दोस्तों 20-21 दिनों का समय मिल रहा है दोस्तों, यानी छठ बाद तक आपको फॉर्म भरने का समय दिया गया है दोस्तों। शुल्क भुगतान का जो तिथि दिया गया है दोस्तों, सेम डेट दिया गया है दोस्तों 23/11 को ही रात्रि 11:59 यानी कि 12 बजे से पहले दोस्तों आपको पूरा पेमेंट, अगर आपको नहीं की है, अगर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ चुके हैं तो आपको पेमेंट करने का अंतिम तिथि भी 23/11 को ही दिया गया है दोस्तों, जो कि आप 11:59 से पहले आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें और क्या क्या बदलाव हुआ उसको मैं अभी बताता हूँ दोस्तों। पहले परीक्षा जो पेपर 1 और पेपर 1 का पहले शिफ्ट में होता था दोस्तों, अब पेपर 1 का शिफ्ट पहले नहीं होगा दोस्तों, अब पेपर 2 का पहला शिफ्ट होगा दोस्तों। पेपर 2 का क्या हो जाएगा, पहला शिफ्ट हो जाएगा, पेपर 2 का फर्स्ट शिफ्ट में लिया जाएगा दोस्तों। और सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों पेपर 1 का लिया जाएगा। तो पहला ये महत्वपूर्ण बदलाव है, जो कि पहले पेपर 1 का लिया जाता था, अब पेपर 2 का लिया जा रहा है दोस्तों। तो अब क्यों पेपर 1 का बदले पेपर 2 को पहले शिफ्ट में लिया जा रहा है, ये अभी हम लोग को बताना मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं उनको क्या समझ में आया है कि पहले पेपर 2 ले रहे हैं फिर पेपर 1 ले रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों परीक्षा शुल्क के बारे में। दोस्तों परीक्षा शुल्क, अगर आप केवल एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको 1000 रुपया शुल्क लगेगा, जो कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी जो भी आप है। अगर आप SC ST है तो आपको 500 रुपया लगेगा दोस्तों। कितना लगेगा, तो 500 लगेगा। अगर आप दोनों पेपर को अप्लाई कर रहे हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका टोटल चार्ज लगेगा दोस्तों 1200 रुपया लग जाएगा दोस्तों। 1200 रुपया में टोटल चार्ज लगेगा दोस्तों। अब इस परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपको पता ही। अगर पहली बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों इस एग्जाम में प्रश्नों की संख्या जो होती है 150 होती है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है 90% होता है दोस्तों। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है दोस्तों, 90% होता है, जो कि जनरल के लिए होता है। अभी जो है आपको इसमें आपको मिलेगा 82 नंबर पे दोस्तों। 82 नंबर पे आपको पासिंग मार्क्स है। ईबीसी ओबीसी का 82 नंबर पास है। और जो ST और SC में आते हैं, जो ST और SC में आते हैं दोस्तों, SC में आते हैं, उनका जो है 26 नंबर पे पासिंग मार्क्स रहता है दोस्तों। तो ओवरऑल हम जानते हैं दोस्तों 90% सीटेट में लाना पड़ता है, यानी कि 90 नंबर कम से कम, सॉरी 90% नहीं, 60% जो है पासिंग मार्क्स होता है। 90 नंबर लाना होता है दोस्तों, 90 नंबर आपको लाना होता है जनरल के लिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ जो है पेपर में कौन कौन से सिलेबस पूछा जाएगा, तो जो पहले से जो सिलेबस पूछा जाता है, जैसे कि CDP की बात करेंगे दोस्तों। CDP की बात करेंगे तो इस नंबर होगा पेपर 1 के लिए। बात करें पेपर 1 के लिए CDP क्या होगा दोस्तों, पेपर 1 के लिए CDP क्या है, तो CDP दोस्तों 30 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। मैथ आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैथ के अलावा आपको अगर फिर लैंग्वेज में आपको जो लैंग्वेज है, फिर लैंग्वेज 1 में भी 30 नंबर पूछा जाता है दोस्तों। लैंग्वेज
2 में भी 30 नंबर पूछा जाता है, और आपका ईवीएस में आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। टोटल मिलाया जाए तो दोस्तों 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपको दोस्तों 90 नंबर लाना होता है, यानी कि 60% लाना होता है, जो कि आप जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर टू की बात करेंगे दोस्तों। पेपर 2 में दोस्तों सीडीपी की बात करेंगे। सीडीपी रहता है दोस्तों 30 नंबर का सीडीपी रहता है, और आप एसएसटी ले रहे हैं, एसएसटी लीजिए या मैथ से कीजिए या फिर साइंस से कीजिए, आपका टोटल 60 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करेंगे दोस्तों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 नंबर का पूछा जाता है। इनका भी क्वेश्चन प्रश्न संख्या जो रहता है दोस्तों 150 का होता है, और इसमें भी दोस्तों 60% का मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो दोस्तों इसमें एक और नया बदलाव आया है दोस्तों सीटेट में। अब सीधा तौर पे सीटेट में लिख दिया गया है दोस्तों कि बीएड जो है, बीएड वाले जो भी है आपका पेपर 1 में आप नहीं भर सकते हैं। बीएड वाले क्या है, पेपर 1 में नहीं भर सकते हैं। पेपर में 1 में बीएड वाले अब कभी भी नहीं भर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एनसीटी के दायरे में अब बीएड वाले को अलग कर दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतना आपको इसमें जानकारी मिला। अब बात करेंगे दोस्तों, अब जो बीपीएससी का जो फेज 2 आ रहा है, बीपीएससी का फेज 2 जो आ रहा है टीचर वाला, उसमें क्या अब टाइम मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि आज से ही बीपीएससी फेज 2 का फॉर्म भरे जाने वाले थे, लेकिन आज नहीं भरे जाएंगे, तो आज से जो है बीपीएससी फेज 2 का फॉर्म भरना था, लेकिन आज से नहीं भरा गया। कोई होगा इंटरनल प्रॉब्लम, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए नहीं भरा गया है। लेकिन अब बात करेंगे ये जनवरी 21 में, यानी कि 21 तारीख को एग्जाम लिया जाएगा, जनवरी 21 2024 को। तो ये अब मुश्किल की बात है कि अब जो अपीयरिंग कैंडिडेट जो सीटेट के हैं वो भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, अब इसका बात कहना मुश्किल है। अब जो आगे नोटिस आएगा उसके बाद में हम लोग अपना जो भी नोटिस आता है तो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसके लिए कि अब उनको भरने के लिए देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि लंबा समय गैप बहुत लंबा हो रहा है। अगर दिसंबर में ले लिया जाता है अगर एग्जाम सीटेट का दिसंबर में, तो शायद दे दिया जाता, लेकिन अब नहीं लगता है कि देंगे, क्योंकि लंबा गैप हो रहा है, क्योंकि उनको रिजल्ट भी दिसंबर में ही देना है। तो अब जनवरी यानी कि नए साल में उनको नहीं जाना है टीचर वैकेंसी को लेकर, तो इसीलिए अब मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।